Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all? I hope that you are fine and doing good. Well, my name is Ms. Zaveria Gohar, your science teacher. Okay, student, I have introduced the book. You have seen I hope so that you have seen the introduction and you have also purchased your course. So before starting the class, I have some instruction for you. Kindly keep your books, copies and stationery with yourself, so whatever tasks will be given to you at the end of the video, you will note down these tasks and you will complete this task as well. Now take out your books, students. Now we will start our studies and we will start from chapter 1. Okay students, now open your book. Open page number 2. Okay, your first chapter is work and energy. Okay, student, now I am gonna read the chapter. You watch carefully while I am reading and describing the concept. Okay student, if you have your book, then open your books, open page number 2. If you don't have books, then you can watch and read the screen. ओके आप स्क्रीन पर रीड कर लें, मैं आपको बुक शो कर रही हूँ. अगर आपके पास अपनी बुक है तो वॉल्यूम लाउड कर लें और मेरे साथ वॉच आउट करते जाएं, अपनी बुक पर रीडिंग करते जाएं. वर्क. यू डू वर्क वेन एवर यू राइट, टाइप, वॉक टू स्कूल, लिफ्ट योर स्कूल बैग और गो फॉर स्विम. ओके, आप यू डू वर्क, आप काम करते हो. वेन एवर यू राइट, जब आप राइट लिखते हो. टाइप करते हो. वॉक टू स्कूल जाते हो चलकर. लिफ्ट योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग उठाते हो. और गो फॉर अ स्विम, या फिर तैराकी के लिए जाते हो, स्विम करने के लिए जाते हो. ठीक है, ये सब क्या है? काम है. ठीक है. दिस स्विमिंग इज डूइंग वर्क, दिस स्विमर इज डूइंग वर्क. ये देखिए, लुक एट द डायग्राम. हियर इज अ स्विमर, ही इज डूइंग वर्क. व्हाट काइंड ऑफ वर्क? ही इज स्विमिंग. ही इज यूजिंग एनर्जी, वो क्या कर रहा है? एनर्जी यूज़ कर रहा है. वर्क इज़ डन, काम होता है. वैन एवर अ फोर्स इज़ यूज टू मेक समथिंग मूव, जब फोर्स क्या करती है? इज़ यूज, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक समथिंग मूव, किसी चीज़ को मूव करने के लिए. देखें, अगर एक टेबल है, आप अगर उसे अपनी प्लेस से हटाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे, ताकत लगाओगे. और अगर टेबल हट जाती है तो आपने क्या किया? काम किया. ठीक है. द अमाउंट ऑफ वर्क, जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फोर्स, यानी कि आपने कितनी फोर्स लगाई है, एंड द डिस्टेंस इज मूव, और उस जिस चीज़ पे फोर्स लगाई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. लाइक आपको मैंने एग्जांपल दी अभी टेबल की. आपने टेबल पे फोर्स लगाई और टेबल को फोर्स लगाकर एक वॉल से दूसरी वॉल तक ले गए. ठीक है, और आपने वो डिस्टेंस मेजर कर लिया एक वॉल से दूसरी वॉल तक का. देखिए, डिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर्स में. ठीक, तो जो फोर्स लगी और जो डिस्टेंस उसने कवर किया, तो वो क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है. टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स और वर्क डन, यू कैन यूज़ दिस फार्मूला. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, यानी कि जितना डिस्टेंस उसने मूव किया वो, और जितनी फोर्स लगा रहे हो आप उस पर, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क डन. मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, यानी कि डिस्टेंस मूव, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे चीज़ उसी साइड पर मूव होगी ना, तो वो डिस्टेंस लेना. वर्क इज़ मेजर इन जूल्स, वर्क की यूनिट क्या है? जूल्स. 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन, 1 जूल वर्क होता है. व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव एन ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि क्या? जब 1 न्यूटन फोर्स लगती है, क्या है? मूव एन ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस, और वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया. कितनी फोर्स पर? 1 न्यूटन फोर्स पर. तो कितना वर्क डन होगा? 1 जूल वर्क डन होगा. ठीक है, ये देखिए 1 जूल इज इक्वल, ये क्या है? जूल किसकी यूनिट है? वर्क की. ठीक है, वर्क डन हुआ कितना? 1 जूल. कितने न्यूटन फोर्स लगी? 1 न्यूटन फोर्स लगी, और कितने मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया. नाउ on page number 3, here is the example. For example, a boy is shown pushing a shopping trolley. Here is a boy, he is pushing a shopping trolley. Okay, देखिए, he is applying the force. कितनी फोर्स लगा रहा है? न्यूटन. देखिए, न्यूटन जो फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है. ठीक है, और ये डिस्टेंस की यूनिट मीटर.
ठीक है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ यूज टू पुश द ट्रॉली। 10 न्यूटन फोर्स लग रही है ट्रॉली को पुश करने के लिए। द बॉयज़ पुशेस द ट्रॉली अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। बॉयज़ ने क्या किया, इस ट्रॉली को पुश किया 5 मीटर तक। ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है। सो द वर्क डन बाय द बॉय इज, वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या थी, लुक एट द डायग्राम, 10 न्यूटन एंड डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। ठीक है। 10 5 ज़ा 50, 50 जूल्स। ओके, जे लगा लें या फिर जूल्स पूरा लिख लें, इट्स ओके। नाउ हियर इज द क्वेश्चंस, व्हाट इज वर्क। वर्क की डेफिनेशन, वर्क यूनिट्स आर यूज फॉर मेयरिंग वर्क। कौन से यूनिट यूज़ होते हैं वर्क को मेयर करने के लिए। ठीक है, ये दोनों। Okay, you have to write the definition of work. What is work? Now on point number 2 you have written work is done whenever a force is used to make something move. ठीक है। The amount of work depends on the size of the force and the distance it moves. What is work? Work is done when a force is used to make something move. Okay, what are the units, what units are used for measuring work? So क्या यूनिट यूज़ हो रहा है, जूल्स। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और यू कैन सी डेट द यूनिट विच इज़ यूज फॉर मेयरिंग वर्क इज जूल। नंबर 3 इज न्यूमेरिकल। नाउ लुक एट द न्यूमेरिकल केयरफुली। If the shopping trolley shown on the page was pushed for 15 minutes, पहले आपने देखिए क्या किया था, 5 मीटर कहा था। ठीक है, पुशेस फॉर 15 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट पहले रीड आउट कर लें, फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। ठीक है, 15 मीटर, पुशेस फॉर 15 मीटर, हाउ मच वर्क वुड द बॉय डू। सेम डायग्राम है, आपसे कहा जा रहा है कि ये 5 की जगह उसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रॉली को पुश किया। 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रॉली ने कवर किया है। अगेन 10 न्यूटन उस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, बिकॉज देखें आपको यही कहा जा रहा है, द शॉपिंग ट्रॉली शोन ऑन द पेज, यानी कि यही शॉपिंग ट्रॉली, बस डिस्टेंस चेंज कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, you will make the data. Okay, डिस्टेंस क्या है, 15 मीटर। फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। देखिए 10 न्यूटन फोर्स है एंड 15 मीटर डिस्टेंस है। ओके, बट यू हैव टू फाइंड वर्क, W। फॉर्मूला क्या है, वर्क is equals to force into distance. Okay, work is equals to force क्या है, 10 multiply by the distance क्या है, 15. Okay, work is equals to 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 150. Okay, 15 10 150 यूनिट आ गई joules. Here is the answer. ओके, गॉट इट। अब आप कर लेंगे। देखें आपने क्या किया, वर्क फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस दिया गया है इसमें और आपको फोर्स भी दी गई है। ठीक है, आपको ये डायग्राम की एग्जांपल दी गई है, जस्ट आपका डिस्टेंस चेंज कर दिया गया है। इसमें 5 की जगह यू हैव टू पुट 15 मीटर एंड न्यूटन वही है सेम। ओके, डिस्टेंस, फोर्स एंड यू हैव टू फाइंड द वर्क। दिस इज़ द फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क फाइंड आउट करना है, आपके पास फोर्स क्या है, 10 न्यूटन, और डिस्टेंस क्या है, 15 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, 150 आ गया। वर्क इज इक्वल टू 150 जूल्स। ओके, हेयर डिड यू नो, इफ़ यू पुश अगेंस्ट अ सॉलिड वॉल विद ऑल योर स्ट्रेंथ, अगर आप दीवार को, एक सॉलिड वॉल को पुश करते हो एंड द वॉल डज नॉट मूव, लेकिन दीवार मूव नहीं करती। ठीक है, आप दीवार को धक्का लगाते हो, दीवार मूव करती है, नहीं करती, तो मतलब नो वर्क हैज़ बीन डन, कोई भी काम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उस दीवार ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था। दिस इज़ बिकॉज द डिस्टेंस इज़ 0। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और वो चीज़ डिस्टेंस कवर करती है, देन काम होगा, अदरवाइज नो वर्क विल बी डन। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, एनर्जी एंड वर्क। ओके, इसी में टॉपिक्स हैं, हम इसे कवर कर रहे हैं।
व्हेन वर्क इज़ डन, जब काम किया जाता है, वेदर बाय अ मशीन और अ पर्सन, या तो मशीन के ज़रिए या इंसानों के ज़रिए, पर्सन के ज़रिए, एनर्जी इज़ यूज, एनर्जी इस्तेमाल होती है। देखिए आप मशीन को एनर्जी कैसे देते हो, आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हो, सम लाइक जनरेटर, आपका जनरेटर पेट्रोल पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जनरेटर एक मशीन है या नहीं है। एनर्जी इज़ यूज टू पुश द शॉपिंग ट्रॉली, शॉपिंग ट्रॉली को पुश करने के लिए बॉय नीड एनर्जी, बॉय को एनर्जी की ज़रूरत थी, और वो एनर्जी उसके पास कहाँ से आई, फ्रॉम द फूड ही ईट्स, उसने वो एनर्जी कहाँ से ली, वो खुराक या वो खाना जो वो खाता है उससे, या वो क्या है, वो बॉय का फ्यूल है, एज अ फ्यूल वर्क करता है। इसी तरह इंसान फूड से एनर्जी लेते हैं, और जो मशीनरी होती है उसमें हम फ्यूल ऐड करते हैं, लाइक आपकी गाड़ी, ठीक है, मूविंग कार, आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो वो चलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगी। टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल का काम करने के लिए 1 जूल ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूज, 1 जूल एनर्जी इस्तेमाल होती है। नोटिस दैट द यूनिट्स फॉर वर्क एंड एनर्जी आर सेम, एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम है। इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी यू गेट फ्रॉम फूड, ये बहुत आसान है कि आप एनर्जी, कितनी एनर्जी फूड से ले रहे हैं, बाय रीडिंग द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैकेजिंग। देखिए आप चिप्स वगैरह खाते हो, लेज़ वगैरह, उसके कभी बैक साइड पर देखा है, वहाँ पर लिखा होता है इतने कैलोरीज है और इतने ये एनर्जी है, कितनी एनर्जी कंटेंट, कभी देखिएगा आप उसे वर्ड से, ठीक है, उस पर सारी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अब लेकर आओगे आप लेज़ वगैरह तो लाजमी देखिएगा और मुझे भी दिखाइएगा। द एनर्जी वैल्यू इज़ गिवन इन किलो जूल्स, किलो जूल्स में गिवन होती है। 1 किलो जूल कितने के इक्वल होता है, 1000 जूल्स। देखिए ये कन्वर्जन स्केल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें हाईलाइट कर लीजिए, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप भी हाईलाइट कर लीजिए। 1 देखें किलो जूल, 1 किलो जूल 1000 जूल्स के इक्वल होते हैं। एंड इवन लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ द मेगा जूल, और इससे भी लार्जर बड़ा यूनिट है, यानी कि किलो जूल से बड़ा यूनिट है मेगा जूल। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू this one, okay. There are several different types of energy which can be used to do work, several type of energy जो काम करने के इस्तेमाल होती हैं। However these can be conveniently divided into 2 groups, आसानी के लिए इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नाउ टर्न द पेज। What is potential energy? Potential energy is the energy that is stored in an object as a result of its position or condition. Okay, जो stationary things होती हैं उसमें जो एनर्जी पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से। लाइक देखें, अगर कोई बुक पड़ी हुई है किसी हाइट पर या आपकी कबर्ड पड़ी हुई है, वो ऊपर से अगर गिरेगी तो आपके सर में अगर लगती है या नीचे गिरती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्यों करती है, यानी कि उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर उसमें एनर्जी नहीं होती तो वो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करती, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 केमिकल एनर्जी, नंबर 4 न्यूक्लियर एनर्जी। These are the types of potential energy. नंबर 1 ओके, ग्रेविटी। देखें आप क्यों चल रहे हो ज़मीन पर, आप हवा में क्यों नहीं उड़ रहे, कोई ना कोई चीज़ आपको ज़मीन की तरफ पुल किए हुए है, यानी कि अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं। नहीं तो आप जैसे आप स्पेस में जाते हो तो आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, क्यों, क्योंकि देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल एनर्जी। सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से अबव द ग्राउंड, जो चीज़ ग्राउंड के ऊपर होती है। ड्रॉप अ प्लेट, प्लेट एक ड्रॉप करें। व्हेन यू आर वॉशिंग अप एंड इट फॉल्स टू द फ्लोर। देखें आप प्लेट धो रहे होते हैं, आप उसे गिराएं ज़मीन पर धोने के दौरान, तो क्या होगा, क्या होगा, आवाज़ आएगी। थ्रो अ बॉल इनटू द एयर। अच्छा, प्लेट अगर गिराएंगे, अगर आपके हाथ से छूटेगी, गिरेगी, तो वो कहाँ जाएगी, ज़मीन की तरफ जाएगी, हवा में तो नहीं जाएगी, ऐसा है। थ्रो अ बॉल इनटू द एयर, हवा में गेंद फेंके, एंड इट ऑलवेज कम बैक डाउन, वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हवा में जाती है और वापस ही नहीं आती। ऑल ओवर द वर्ल्ड
थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग डाउन, पूरी दुनिया में चीज़ें जो हैं कॉन्स्टेंटली यानी कि नीचे की तरफ गिरती हैं, ऐसे नहीं है कि ऊपर की तरफ चली जाए। दिस डाउनवर्ड मोशन इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड मोशन यानी कि चीज़ों का नीचे की तरफ गिरना क्यों है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स की वजह है। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। ओके, सर Isaac Newton came to the conclusion that gravitational force exists between all bodies, यानी कि सर isaac न्यूटन जो थे उन्होंने फर्स्ट इसे डिस्कवर किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल बॉडीज़, हर बॉडीज़ के दरमियान पाई जाती है। नॉट ओनली ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स टू द अर्थ, ना सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यूजुअली वी डू नॉट नोटिस द टाइनी फोर्सेस बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, अमूमन हम छोटी फोर्स को नोटिस नहीं कर सकते जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यानी कि छोटी चीज़ों के दरमियान होती है। हाउएवर द लार्जर द ऑब्जेक्ट्स आर, ताहम जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होंगी द ग्रेटर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उतनी ही ज़्यादा उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाएगी। दैट इज़ वाई, इसलिए वी नोटिस द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन आवर बॉडी, इसलिए हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी बॉडी पर महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि हम जब चलते हैं तो हम हवा में नहीं उड़ते, कहीं ना कहीं चीज़ हमें बाउंड करके रखी हुई है। और इस चीज़ की एग्जांपल ऐसे ले लो, एस्ट्रोनॉट आसमान मतलब चांद पर जाते हैं तो वहाँ पर स्पेस में उड़ते हैं, उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लगते। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन इट। आप जो देखें, आप वेट उठाते हैं, चॉपर में कोई चीज़ उठाते हैं, वो आपको हैवी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि उस वेट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही होती है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगी। ओके, उस पर फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द वेट, यानी कि द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी की पुलिंग फोर्स होगी ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, वेट न्यूटन्स में मेजर होता है, जस्ट लाइक एनी अदर फोर्स, दूसरी फोर्स की तरह। ऑन अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, अर्थ पर 1 किलोग्राम जो मैटर है उसका वेट कितना है? 10 न्यूटन है। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम मैटर का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कॉल्ड जी, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसे डोनेट किससे किया जाता है? शो किससे किया जाता है? जी से, स्मॉल जी, ऑफ 10 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद अ मास ऑफ 50 kg, यानी कि एक आदमी जिसका वेट जो है, मास है 50 kg है, वे 50, ठीक है, उसके वेट क्या है? 50 इंटू जी, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? 10 है। ठीक है, और उसका अपना वेट कितना है? 50 है। 50 10 जा 500। 50 kg वेट को अगर ग्रेविटेशनल पुल 10 न्यूटन से पुल करे तो उसका अर्थ पे वेट क्या बनेगा? 500 न्यूटन। ठीक है, 50 10 जा 500। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स हियर। दिस बोल्डर हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस स्टोन में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है देन अ स्मॉल स्टोन के मुकाबले में। क्यों? इन द सेम पोजीशन, अगर इसी पोजीशन में एक छोटा स्टोन होगा उस पर इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी जितनी इसमें। क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर मास, क्योंकि इसका वजन, मास जो है वो ज़्यादा है। मास ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा होगी। ठीक है, दिस Kayers has more gravitational potential energy at the top of the slope than halfway down because he is higher up. हायर होगा तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा अर्थ के करीब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम अप्लाई होगी उस पर। ठीक है, नाउ हियर आर द सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यू कैन सी हियर, पोटेंशियल एनर्जी is the energy that is stored in an object as a result of its position or condition. Okay, this is the definition of potential energy. Number 2, why do things fall to the ground when you drop them? चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों गिरती हैं जब आप इन्हें गिराते हैं? सोचें, think for a while, चीज़ें क्यों गिरती हैं? ठीक है,
Okay students, what you have to do, you have to notice all the answer of these questions in your notebook, rough notebook. In next lecture I will tell you the answer. मैं next lecture में इसके आंसर्स आपसे शेयर करूँगी पहले, फिर आगे चलेंगे, बट अभी आप खुद सोचें और इसे खुद सॉल्व करें. मैं रीडिंग करवा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग करवा रही हूँ, आप लोग खुद करें पहले इसे, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी पहले हम स्टार्टिंग में से डिस्कस करेंगे, आपको मैं इसके आंसर्स बताऊँगी, देन वी विल मूव फर्दर. ओके. नंबर 3, व्हाट गिव्स सर आइजैक न्यूटन द आइडिया अबाउट ग्रेविटी. किस वजह से आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया मिला था. बहुत पॉपुलर है ये, तो आप थोड़ा सा सोचें, आपको याद आ जाएगा. व्हाट इज़ वेट. वेट क्या है. हाउ इट इज़ मेजर्ड. कैसे मेजर किया जाता है. नंबर 5, व्हाट डज 1 kg ऑफ मैटर वे ऑन अर्थ. यानी कि 1 kg मैटर का वेट अर्थ पर क्या है. अभी अभी हमने रीड किया है 1 kg मैटर का वेट अर्थ पर कितना है, और व्हाट इज़ जी, और ये जो स्मॉल जी है वो क्या है. ठीक है. हेयर Formula 1 F1 racing driver can experience around 5 G's under heavy braking. This mean a force of 5 times gravity. ठीक है. ओके, इसे भी पढ़ें क्या है. This is all about today's lecture. So I think you have understand the lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जिस तरह काम करना है, जिस तरह मैंने बताया है उस तरह काम कंप्लीट कर लेंगे. सो तब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. आई होप सो डेट आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. फ़ी अमान अल्लाह.